नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ उसके सबसे लॉयल वोटर्स को ही खड़ा करने की स्ट्रेटजी बना ली। वो वोटर जो जीत और हार की परवाह किए बगैर हमेशा कांग्रेस के साथ इंटैक्ट रहता था, क्या मोदी की अपील के बाद अब कांग्रेस को रिजेक्ट कर देगा? नरेंद्र मोदी रांची में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसका सोशल इंपैक्ट तो है ही, पॉलिटिकल इंपैक्ट उससे भी ज्यादा बड़ा है। क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पीएम मोदी को जीत का फॉर्मूला मिल गया है? क्या ये फॉर्मूला सिर्फ एक बार 2023 में ही कारगर होगा या 2024 तक का खेल ये बना देगा? एक एक राज्य की पॉलिटिक्स अब कैसे बदलने वाली है, आप जानिए सब कुछ इस रिपोर्ट में। कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक क्या है? कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट कौन सी है? कांग्रेस को हराना सबसे मुश्किल कहां है? जवाब है आदिवासी, हिंदी पट्टी के 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तीनों प्रदेशों की आदिवासी सीटें बीजेपी के लिए कठिन डगर हैं। नरेंद्र मोदी के भाषण का विश्लेषण कीजिए। प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा फोकस आदिवासी है। कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी समाज के वोट बटोरे, झूठ बोलकर वोट पाए, लेकिन सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ऐसी सुविधाओं से आदिवासियों को कांग्रेस ने हमेशा वंचित रखा। यानी मोदी ने कांग्रेस के सबसे मजबूत वोट में सेंध लगा दी है। कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत को अपने पाले में ला दिया है। मोदी के इस दांव से 3 राज्यों का रिजल्ट क्लियर हो गया है। और कल जैसा मैंने कहा, पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। और कल जनजातीय गौरव दिवस पर आदिवासी समाज के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना भी केंद्र सरकार शुरू करने जा रही है। चुनाव के मैदान से निकलते ही पीएम मोदी झारखंड जा रहे हैं। इस जगह को याद कीजिए, ये गांव है आदिवासी आइकॉन भगवान बिरसा मुंडा का। मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो भगवान बिरसा के गांव जाएंगे। झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू में पीएम अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन के शुभारंभ के साथ 24,000 करोड़ रुपए की कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। मोदी सरकार के इस कदम का लक्ष्य आदिवासी आबादी को मजबूत बनाना है। दरअसल 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 पीवीटीजी हैं। वे 22,544 गांवों में रहते हैं और उनकी आबादी करीब 28 लाख है। इसके अलावा पीएम 8 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त भी भेजेंगे। देश की जनजातीय आबादी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से प्रधानमंत्री 24,000 करोड़ रुपए की लागत से पीवीटीजी मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। खासतौर से कमजोर जनजातीय समूह के विकास को ध्यान में रखते हुए ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है और इसके तहत देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 220 जिलों के अंतर्गत पड़ने वाले 22,544 गांवों में रहने वाली 75 आदिम जनजातियों के विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो एक बहुत बड़ी योजना ये होगी और जाहिर है इसके जरिए इस जो संदेश है वो काफ़ी दूर तक जाएगा।
शुरुआत जरूर झारखंड से होगी, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाली जो जनजातीय आबादी है उसके लिए एक बड़ा संदेश होगा। लोकसभा का चुनाव अभी करीब है और कई राज्यों में अभी विधानसभा भी के चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में इस योजना को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झारखंड में भी जो जनजातीय आबादी है उसकी संख्या करीब 26% है, 28 सीटें रिजर्व हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं। तो ऐसे में जनजातीय आबादी का जो महत्व है वो कई राज्यों में काफ़ी अधिक है और जाहिर है उसको ध्यान में रखते हुए इस योजना को काफ़ी अहम माना जा रहा है। और मोदी सरकार ने जिस तरह से अलग अलग राज्यों में जनजातीय समूहों को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की हैं, उसी कड़ी में इस योजना को भी एक अगली कड़ी के तौर पर माना जा रहा है। दरअसल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में सभी पार्टियां आदिवासी वोट हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देश के करीब 31% आदिवासी रहते हैं। अब ये भी समझिए कि आदिवासी वोट क्यों इतने जरूरी हैं। मध्य प्रदेश में 47 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 77 सीटों में से 17, राजस्थान की 25 और तेलंगाना की 12 सीटों पर आदिवासी समुदाय हार और जीत तय करता है। मध्य प्रदेश में आरक्षित सीटों के अलावा भी कई सीटों पर आदिवासी वोटरों का खासा दखल है। पिछले चुनाव में बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह आदिवासी समाज का कांग्रेस के पाले में चला जाना था। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 47 आदिवासी बहुल सीटों में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए आरक्षित 29 सीटों में कांग्रेस को 26 और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई। वहीं राजस्थान में रिजर्व 25 सीटों में से कांग्रेस को 12 और बीजेपी को 9 सीटें मिली, जबकि तेलंगाना की 12 सीटों में 6 टीआरएस, 5 कांग्रेस और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। झारखंड में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं। यहां आदिवासी समाज की आबादी 26% है और 35 में से 40 सीटों पर इनका अच्छा खासा असर है। 81 सीटों वाली विधानसभा में 28 सीटें रिजर्व हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों में से सिर्फ 2 पर ही बीजेपी जीत हासिल कर पाई थी, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 21, कांग्रेस ने 4 और 1 सीट पर आरजेडी ने कामयाबी हासिल की। पीएम मोदी चुनावी गणित को ध्यान में रखकर आदिवासी समाज के भगवान स्वरूप बिरसा मुंडा के जरिए आदिवासी बहुल सीटों पर पार्टी की जीत का परचम लहराना चाहते हैं। दरअसल पिछले 2 साल से मोदी सरकार बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है। बिरसा मुंडा की जयंती में शामिल होकर प्रधानमंत्री देश भर में आदिवासी मतदाताओं को मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी शासनकाल में ही उनके एक आइकॉन नेता बिरसा मुंडा को सम्मान मिला। इससे पहले 2022 में बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर आदिवासी वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई थी। आप हमारा कोई भी घोषणा पत्र देख लीजिए, क्या कभी भी हमने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम आदिवासी बेटी को देश की राष्ट्रपति बनाएंगे? लिखा था कहीं? कहीं नहीं लिखा। लेकिन हमारे दिल में आपकी जगह है और इसलिए जब मौका आया तो भाजपा आदिवासी गौरव को मान देती है, आपकी भावनाओं को समझती है और इसलिए एक आदिवासी बेटी, गांव में पैदा हुई बेटी, गरीब परिवार में पैदा हुई बेटी द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की राष्ट्रपति है और देश का नेतृत्व कर रही है। मोदी सरकार और बीजेपी के आदिवासी कार्ड का सबसे बड़ा फायदा गुजरात विधानसभा चुनाव में मिला था। पहली बार बीजेपी ने वहां 27 आदिवासी सीटों में से 23 सीटें जीती थी। 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी गुजरात की 27 आदिवासी सीटों में 10 सीट भी नहीं जीत पाई थी। बीजेपी यूं ही नहीं आदिवासियों को रिझाने में जुटी है।
2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी के लिए रिजर्व 47 सीटों में से 31 जीती थी। पार्टी को उम्मीद है कि 2024 लोकसभा चुनाव में उसे फिर से सफलता मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी का बिरसा मुंडा के जयंती पर जाना क्यों मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बिरसा मुंडा आदिवासियों के लोक नायक हैं। आदिवासी उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू में हुआ था। उन्होंने आदिवासी धार्मिक सहस्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया। साथ ही आदिवासी समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करने के लिए अभियान शुरू किया। इसके अलावा बिरसा मुंडा ने जमींदारों के आर्थिक शोषण के खिलाफ आदिवासियों में जागरूकता फैलाई। 1894 में बिरसा मुंडा ने लगान माफी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को मुंडा विद्रोह या उलगुलान कहा जाता है। 1895 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल से रिहा होने के बाद बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के खिलाफ आदिवासी समाज को एकजुट किया। 24 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया, जिसके बाद 3 मार्च 1900 को अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई। मौत के समय बिरसा मुंडा की उम्र सिर्फ 25 साल थी। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। उनकी सारी सियासत आदिवासी वोटों के दम पर है और इसी वजह से वो सत्ता में भी हैं। लेकिन आदिवासी समाज के नायक बिरसा मुंडा का परिवार आज भी गरीबी में जी रहा है। आदिवासियों के लिए सारी घोषणाएं सिर्फ चुनावी जुमले ही साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिरसा मुंडा के गांव पहुंचेंगे तो बिरसा मुंडा के परिवार के लोगों से भी उनकी मुलाकात होगी। हम इस वक्त बिरसा मुंडा के परिवार के ही एक घर में हैं। परपोती बहू हैं उनकी, और उनके घर की माली हालत आप देखिए। जिस बिरसा मुंडा ने देश की आज़ादी के लिए क्या कुछ नहीं किया, जिस बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों के खिलाफ अभियान चलाया और जिसे धरती का पिता कहा जाता है, उस बिरसा मुंडा के परिवार की लोगों की हालत आप देखिए कितनी खराब स्थिति है। जो माली हालत है परिवार की, आप इनकी घर की छत को देखिए या फिर जिस तरह से परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं, खाना बनाते हैं। आज भी लकड़ी का चूल्हा है इनके पास, और जाहिर है ऐसी स्थिति में परिवार के लोग लंबे समय से रह रहे हैं। और जब अब प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं पहली बार इस गांव में, तो जाहिर है परिवार के लोगों की जो उम्मीद है वो भी बढ़ी है। हमारे साथ उनकी परपोती बहू है। क्या नाम है आपका? गांगी मुंडा। बिरसा मुंडा के परिवार से जुड़े लोगों की ऐसी हालत? जी, हाँ, लोग लकड़ी में बनाते हैं खाना उना। तो इससे पहले भी कई राज्य सरकारों की तरफ से कई घोषणाएं हुई थी, क्या उस पर कभी अमल नहीं हुआ? जी, अभी तक तो नहीं हुआ है। वही मकान देने का बात हुई थी और अभी तक मकान नहीं बना है। अच्छा, तो अब जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो आप क्या कहेंगी उनसे, आपकी यदि मुलाकात होती है? मकान के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग को मकान चाहिए। पीएम मोदी के आने से बिरसा मुंडा के गांव के लोग भी काफी उत्साहित हैं। उनको लगता है कि पीएम के आने से इस क्षेत्र का विकास होगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले की सरकारों ने सिर्फ आदिवासियों के वोट लिए, लेकिन उनके लिए काम नहीं किया। ये तो बड़े ही हर्ष की बात है सर। ये पहली बार 75 साल में हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं और बहुत ही उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री आने से शायद हमारा अड़की प्रखंड जो उसी प्रखंड में स्थित उलीहातू समग्र विकास होगी और सभी को आगे और भी हमारे जो मंत्री नेता जो राजनीतिक दल के लोगों से विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि लोग सर बहुत सारे आते हैं, लेकिन उम्मीद है ये जो पहली बार प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पे पदार्पण कर रहे हैं कुछ बेहतर होने का, और सबका यही खासम खास उम्मीद है। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, फिर भी गांव अभी काफ़ी उपेक्षित है। जी बिल्कुल सर, काफ़ी उपेक्षित बोलूँ तो मैं सर मतलब या तो एजुकेशन से आप देखिए या मेडिकल सेक्टर में देखिए या आवास के क्षेत्र में देखिए सर, तीनों सब क्षेत्र से हम लोग पिछड़े हुए हैं। क्योंकि आते तो हैं सर, लेकिन शायद या तो हम लोग नहीं समझ पा रहे होंगे सर, या तो वो लोग नहीं समझाना चाहते, या तो वो लोग की उतनी तत्परता नहीं है कि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। क्योंकि हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है सर, जिस तरह से आरक्षण प्रोवाइड किया जाता है उस तरह से सर कोई भी अभी तक लाभान्वित नहीं हो पाए।